नमस्कार दोस्तों। तो अभी पिछले बीते कुछ 2-3 दिनों में बहुत कुछ घटा है इजराइल और ईरान के बीच में, और उस पर बहुत सारे लोग के स्टेटमेंट्स भी आए हैं। देखो, जब हमने पिछली बार लास्ट बार डिस्कशन की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ईरान और इजराइल के बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक सीज़ फायर डील जो है वो साइन कराने की कोशिश बहुत सारी कंट्रीज़ की चल रही है, और जो बाइडेन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि उन्होंने एक जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको शांत करवा दिया, और वो बहुत उसको देख रहे हैं और वो इजराइल के ऊपर प्रेशर भी डाल रहे हैं कि वो सीज़ फायर डील पर साइन करे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं और बहुत कुछ पिछले 2 दिनों में घटा है। हुआ क्या है कि इजराइल ने अपना जो वॉर है, अपना जो पूरा जो उसके ऑफेंसिव है लेबनान के ऊपर या गाज़ा में कल इजराइल ने एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव लिया और कम से कम 75 लोग वहाँ पर 75 लोगों की डेथ हुई। दूसरी तरफ लेबनान में भी उसने अपने अटैक्स को एक्सपैंड कर दिया साउथ बेरूत में। तो इसके बाद यूएन चीफ का एक स्टेटमेंट आता है। यूएन चीफ का स्टेटमेंट ये आता है कि इजराइल जो अपने अटैक्स है उनको और ज़्यादा एक्सपैंड किए जा रहा है। 75 लोग सिर्फ गाज़ा में मारे गए हैं और इससे इजराइल से जवाब पूछने वाला कोई भी नहीं है, बल्कि उसने यूएन की तो ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर रखा है। तो मतलब इसका मतलब साफ है कि इजराइल जो है वो किसी तरीके के सीज़ फायर को अप्रोच ही नहीं करना चाहता, वो किसी तरीके के सीज़ फायर डील पर साइन ही नहीं करना चाहता। यहाँ से जैसे ही इनका स्टेटमेंट आता है और उसके बाद कट टू ये न्यूज़ आती है, ये रिपोर्ट आती है जहाँ पर बताया जाता है कि इजराइल जो है वो हाई अलर्ट पर है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि एक बहुत पॉसिबल ईरानियन रिटेलिएशन हो सकता है। उसका कोई एग्जैक्ट टाइम, कुछ इंटेलिजेंस कुछ नहीं है उनके पास, मैं भी आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उनको एकदम पॉसिबली पता है कि ईरान रिटेलिएट करने वाला है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। आई नो कल दिवाली थी, आई होप आपकी दिवाली काफ़ी हैप्पी और सेफ रही होगी। और जो हमारा ऑफ़र था, आपकी हाई डिमांड की वजह से उस ऑफ़र को एक्सपैंड कर दिया गया, एक और दिन बढ़ा दिया गया उस ऑफ़र को। तो इस व्हील को आप स्पिन कर सकते हैं और इसमें आप एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जैसे कि मैकबुक, आईफोन, एक्सबॉक्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें जीत सकते हैं, या अपन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं, मर्चेंडाइज टी-शर्ट्स जीत सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। याद रखिएगा, ये जो ऑफ़र है वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए और वैलिड है। कल ये ऑफ़र बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो इसको आप आज ही अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखो, अब इजराइल को ऐसा लगता है कि ईरान उनके ऊपर रिटेलिएट करने वाला है, बिकॉज हुआ क्या था कि ईरान ने अक्टूबर 1 को बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था इजराइल के ऊपर, और उसके बाद से इजराइल ने उसका रिटेलिएशन किया। उसके बाद से दे हैव बीन सिटिंग क्वाइट। उनको लगा कि ईरान जो है वो अटैक करेगा, बट ईरान ने कोई रिटेलिएशन नहीं किया। उसके पीछे का कारण भी था, लेकिन ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया, इट केप्ट क्वाइट। उसके बाद से ही इनको ऐसा लगने लगा कि शायद हो सकता है कि ईरान इज़ वेटिंग फॉर अ राइट टाइम टू अटैक, और इस वजह से इन्होंने अपना जो अटैक है उसको लेबनान में और गाज़ा में एक्सपैंड करते चले गए। 75 लोगों की कल जब डेथ हुई तो उसके बाद यूएन चीफ का उसके ऊपर बयान आता है, और जस्ट उसी के बाद एक इजरायली एजेंट ने CNN से यहाँ पर बात करी, इजरायली सोर्स ने, और उन्होंने बताया CNN को कि हमें 100% वी आर वेरी वेरी श्योर कि एक बहुत बड़े लेवल का ईरानियन रिटेलिएशन हमारे ऊपर होने वाला है। और ये ईरानियन रिटेलिएशन, ध्यान दीजिएगा कि ये पिछली बार की तरह या उसके पिछली बार की तरह कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं होगी, या कोई स्पेसिफिक एरिया में स्ट्राइक नहीं होगी, या मिलिट्री बेसिस के ऊपर स्ट्राइक नहीं होगी। ये किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो सकती है। और अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि क्यों इनको ऐसा लग रहा है कि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रही है, पर उनको 100% पता है। देखो, जैसे इसके पहले का जो अटैक था जो ईरान ने किया था, उस अटैक में स्पेसिफिक टारगेट्स पर अटैक किया था ईरान ने, और मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स, 90% ऑफ द मिसाइल्स वर इंटरसेप्टेड। क्यों इंटरसेप्ट हो जाती है, उसके पीछे का कारण होता है दे आर, पहले से ये लोग रेडी रहते हैं, इनके पास न्यूज़ पहले से ही पहुंच जाती है, क्योंकि यूएस ने पिछली बार बता दिया था इजराइल को कि ऐसा अटैक होने वाला है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। जो भी उनका जो ड्रोन फुटेजेस थी आ गई थी उनके पास, जो सैटेलाइट इमेजेस थी उसके थ्रू भी उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, और इस वजह से दे गेट द इंटेलिजेंस। ठीक उसी तरीके से इजराइल ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया तो ईरान ने भी कहा कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि नुकसान तो हुआ उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत डाउन प्ले किया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ हमें, बिकॉज उनके पास भी इंटेलिजेंस था और उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ किया। हालांकि बाद में न्यूज़ ये आती है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम कुछ जगहों पर फेल हुआ, जिससे उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, लेकिन इस वाला जो अटैक है उसको ये हाई लेवल अटैक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दोनों अटैक से ये बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। इनको नहीं आइडिया कि क्या करने वाले हैं। इन्होंने जो ईरान के ऊपर अटैक किया, ईरान का उसमें जो मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ है, और इसी वजह से इनको कहा जा रहा है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, और इस वजह से ईरान की जो मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज थी उनको ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। बट ईरान केप्ट क्वाइट एट दैट टाइम। उसके पहले अगर आप देखो तो नसरल्ला की जब डेथ हुई तब लगा कि अब
पक्का 100%, क्योंकि नसरल्ला की डेथ हुई है और ये ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, तो ईरान अब अटैक करेगा। लेकिन ईरान केप्ट क्वाइट, हाशिम सफ़ेदीन को मारा, ईरान केप्ट क्वाइट, याया सिनवार को मारा, ईरान केप्ट क्वाइट, इस्माइल हानिया को मारा, तब भी ईरान चुप रहा। इतने लोगों को मार दिया गया लेकिन ईरान चुप रहा। उसके पीछे का रीज़न था, देखो एक तो ना जो स्थितियाँ थी वो अनुकूल नहीं थी ईरान के लिए, जाहिर सी बात है। और अभी जो रीसेंट अटैक ईरान की टेरिटरी के ऊपर ही हुआ, उसके बाद क्यों रिटेलिएट नहीं किया? और बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन मैंने आपको बताए थे कि अयतुल्ला खमीनी की रिपोर्ट आई कि ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ क्रिटिकली इल, और वो डॉक्टर्स की केयर में है अभी। तो जब तक ही विल नॉट गेट बेटर, तब तक ईरान कुछ भी नहीं करने वाला। ईरान इज़ जस्ट बाइंग टाइम। नाउ इट इज़ द हाई टाइम। क्यों इट इज़ द हाई टाइम? अब आप सबके स्टेटमेंट देखिए, यूएन चीफ का स्टेटमेंट आया, उसके बाद लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब मिकाती, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने भी साफ चीज़ कही कि देखो इजराइल ने अपने सारे अटैक्स को एक्सपैंड कर दिया है। ये एक माहौल बनाने वाली बात है, सबके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और सेम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं हर जगह पर। आप देखो कि इजराइल को दे आर मेकिंग इजराइल अ विलन, कि भाई ये इन्होंने अटैक एक्सपैंड कर दिया, सिविलियंस की डेथ हो रही है और ये सीज फायर करना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप इनका स्टेटमेंट देखो नजीब मिकाती का, तो इन्होंने भी सेम चीज़ बोला है कि इजराइल जो है उसके जो उसका एक्शंस है उससे ये लगता है कि वो किसी भी तरीके के किसी सीज फायर के ऊपर साइन ही नहीं करना चाहता है, वो पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है। एक दिन पहले का बयान जाकर के यूएन चीफ का देखो, एथनिक क्लेंजिंग तक वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है कि इजराइल क्या कर रहा है, वो एथनिक क्लेंजिंग कर रहा है। अब ये सारे वर्ड्स ना एक्चुअल में ये लोग लिखते नहीं जल्दी, क्यों? क्योंकि इससे माहौल और गड़बड़ हो सकता है, बाकी देश, बाकी पूरे कॉन्टिनेंट पर माहौल गड़बड़ हो सकता है। तो इस वजह से ये लोग एथनिक क्लेंजिंग जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, पर यूएन चीफ ने एथनिक क्लेंजिंग जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया इजराइल के ऊपर। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी स्थिति बन चुकी है ईरान के लिए। अब अगर ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा तो उसको इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। कोई टोटल वॉरफेयर में जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कोई टोटल वॉरफेयर हो नहीं सकता अभी, क्योंकि ईरान के पास उतना सपोर्ट नहीं है। बट ईरान को एक ऐसा अटैक करना है जिससे वो अपने लोगों को, या जो मुस्लिम वर्ल्ड में एक लीडर वाली इमेज है उसको बरकरार रखने के लिए वो ये अटैक करेगा। तो वो टाइम अभी है और इसीलिए इजराइल जो है वो एकदम हाई अलर्ट पर है। लेट्स सी बाकी क्या होने वाला है, क्योंकि इजराइल के सारे जितने बड़े बड़े उनके जो एजेंट्स हैं सबको ऐसा लगता है कि अटैक होगा। और अयतुल्ला खमीनी का जो स्टेटमेंट देखो, तो उन्होंने भी यही बोला था कि आपको इस पूरे अटैक को एक्सैजरेट नहीं करना चाहिए जो ईरान के ऊपर हुआ था, लेकिन आप इसको मिनिमाइज भी नहीं कर सकते। सो दे केप्ट क्वाइट, दे वर वेटिंग फॉर देयर टाइम एंड नाउ इट्स देयर टाइम, जब सब लोग इजराइल के खिलाफ हैं, एक तरीके से इजराइल के खिलाफ पूरी तरीके से माहौल बन गया है। तो अब अगर ईरान अटैक करता है तो पूरी दुनिया इसमें ईरान को अबॉमिनेशन नहीं मिलेगा, बल्कि ईरान के साथ एक सिंपैथी फ्लो होगा लोगों का कि ईरान ने अपना बदला लिया है, ईरान के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, ईरान को उससे नुकसान हुआ, हिजबुल्लाह के चीफ को मारा, इसको मारा, तो ईरान को रिटेलिएट करना ही था, तो ईरान ने रिटेलिएट किया है और ये इजराइल के जो एक्शंस हैं उसी का परिणाम उसको मिला है। बाकी लेट्स सी, अभी कुछ ही घंटों में आपको एक एकदम क्लियर इमेज आपके सामने आ जाएगी, या हो सकता है 1-2 दिन में क्लियर इमेज आपके सामने आ जाए। तो आपको आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।